हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12 का एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 को। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया था लास्ट वाली वीडियो में कि अपन अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस का, मतलब कौन से फंक्शंस जो है वो लॉग की हेल्प से सॉल्व होंगे और कौन से सॉल्व यहाँ नहीं होने वाले। तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, जैसे कि मान लो आपको दो फंक्शंस दे रखे, नीचे भी फंक्शन दे रखा और पावर में भी फंक्शन दे रखा, तो इस कंडीशन में जो डिफरेंशिएशन होता है वो लॉग की हेल्प से होता है। जैसे कि आपके पास तीन या तीन से ज्यादा नंबर्स का अगर आपको प्रोडक्ट दे दे, फंक्शंस का प्रोडक्ट दे दे, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी लॉग लगा के आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन है तो उस कंडीशन में भी आप लॉग का लगा के डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। और ये इसके फॉर्मूलाज थे, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा क्लास 11 में, और बाकी यहाँ पर भी है आपके फॉर्मूलाज, ये यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर सबसे पहले देख सकते हैं, नीचे भी एक फंक्शन दे रखा है और पावर में भी एक फंक्शन दे रखा है, तो ये वाली शक्ल है। तो इसको लॉग की हेल्प से अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने के लिए बच्चों देखो, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, ये जो भी फंक्शन आपको दे रखा है उसको अपन y मान लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ y मान लिया। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसका आपको लॉग ले लेना है। तो यहाँ लिख देंगे टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, ठीक है, इतना सा लिख देना। तो बच्चों यहाँ जैसे आप लॉग लेंगे तो आपके पास पता है आपको बनना क्या है, लॉग y, है ना। तो यहाँ पर जैसे आप लॉग लेंगे इस पूरे का, जब आप लॉग लेंगे तो आपके कुछ ऐसी शक्ल बनेगी, देख सकते हैं यहाँ पर आप, यहाँ पर सॉरी आपके लॉग चल रहा था इस जगह, तो ये लॉग x आ जाएगा और ऊपर क्या चल रहा था, cos x। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या करेंगे, पर अपना फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला कौन सा, ये वाला। क्या होता है, log m पे पावर n। इस कंडीशन में जो पावर है वो आगे आ जाती है log के, देख सकते हैं, और बाकी m एज इट इज रहता है। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा log y, फिर ये cos आगे आ जाएगा बच्चों, तो cos x, फिर उसके बाद आएगा log x, ठीक है, सॉरी पहले तो पावर आगे आ गई। अब ये वाला log लिखेंगे पहले, तो log, फिर उसके बाद बच्चों ये वाला log x एज इट इज रहेगा, ठीक है। सिर्फ इसको आगे लेके आ गया मैं, बाकी इन दोनों को एज इट इज लिख दिया। अब देख सकते हो बच्चों इसमें सिर्फ एक ही आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक ही एक्स आ रहा है, तो मतलब ये एक फंक्शन होगा और ये दूसरा फंक्शन होगा। बस क्या करना है, डिफरेंशिएशन कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों अपन यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आपको पता है बच्चों, पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log का डिफरेंशिएशन होता है 1/y, और y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy/dx बनेगा। क्लियर, ये मैंने आपको बताया था 5.4 के अंदर। अब ये देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लग रहा है, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको सेकंड मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को अपन छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन आ रहा है, तो सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो ये एज इट इज रहेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। x क्या होता है, जो आगे वाला होता है, तो यहाँ पर आगे कौन है, log x है, तो इस log का डिफरेंशिएशन हो गया 1/x, x की जगह ये वाला बंदा आ गया। फिर मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है। अब इसकी बात करते हैं, तो वापस से log का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होगा, 1/x, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो ही जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले को छोड़ दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर प्लस का साइन आता है। अब बच्चे इसको छोड़ेंगे अपन, log x को अपन यहाँ छोड़ देंगे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे cos का, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। क्लियर बच्चों। अब देखिए यहाँ पर इसको अपन सॉल्व करके लिख लेते हैं थोड़ा सा, और एक काम और करते हैं, ये जो y है डिवाइड में था, उधर मैं मल्टीप्लाई में ले जा रहा हूँ, ये लो मल्टीप्लाई में ले गया, और उसके बाद देखो यहाँ सॉल्व करके लिखते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों आपके पास ऊपर तो आया cos x, नीचे देखो x और log x बच रहा है, तो लिख देंगे x log x। ये देखो बच्चों प्लस और माइनस टक रहेगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास चल रहा है साइन x, फिर log, फिर आपके पास आएगा log x। पहले साइन को लिख दिया, फिर log x एज इट इज। अब करना क्या था बच्चों, यहाँ जो y है ना, इसकी वैल्यू रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि अपन को जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में दे रखा है, तो आंसर भी x के फॉर्म में आना चाहिए। तो बस यहाँ x नहीं आ रहा है, तो इसको आपको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों, अपन ने y को x की शक्ल में मान रखा था, तो बस यहाँ से अपन वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ जगह dy/dx एज इट इज, y की जगह आपके पास आ जाएगा log, उस पर पावर x, और उस पर पावर cos x, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद y की जगह आने के बाद ये ब्रैकेट जो है आप एज इट इज लिख देना, ये एज इट इज आ जाएगा और ये एज इट इज आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और यही क्या है बच्चों, आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए बच्चों, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
जैसा कि बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, इसको लेते हैं। इसमें देखिए बच्चों थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ देख सकते हैं आप दो फंक्शन दे रखे हैं। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक सिंगल फंक्शन दे रखा था, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। यहाँ देखो अब आप फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है, फिर प्लस माइनस बीच में आ रहा है, फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है। तो इस कंडीशन में देखो बच्चों, इसको सोल्व करने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर दो आपको ऐसी शक्ल दिख रही है, ऐसी दो शक्ल आपको दिख रही है। तो इस कंडीशन में एक को तो अपन मानेंगे, जैसे कि यहाँ माना था अपन ने y, तो इस कंडीशन में इसको अपन मानेंगे बच्चों। पहले तो y मान लेंगे, फिर y मानने के बाद इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा और इसको भी कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। देखो मैं तरीका बताता रहता हूँ, इसी से करते जाना है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, y है। तो x पे पावर x आ गया -2 और उस पे पावर sin x आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आप फर्स्ट दे दो सबसे पहले। फिर इसके बाद देखो यहाँ पर आपको मानना है एक और चीज, ये जो आपके पास है रिजल्ट x पे पावर x, ठीक है, इसको तो मैं मान लेता हूँ कि यार ये तो u है। ठीक है, इसे आपको करना है जब भी दो फंक्शन आ जाए बीच में प्लस माइनस आ जाए। और उसके बाद बच्चों ये जो रिजल्ट है 2 sin x वाला, इसको मैं मान लेता हूँ v। अब इक्वेशन फर्स्ट में अपन वैल्यू रख देते हैं। जैसे इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू u प्लस v बनेगा। क्लियर। अब आप इसका क्या कर दीजिए बच्चों, सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएशन। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को हो जाएगा dy बाय dx, u को हो जाएगा du बाय dx और v को हो जाएगा dv बाय dx। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। बस आपको ध्यान रखना है जब भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ रहा है और बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो अपन को ये काम तो सब में सेम करना है। ध्यान रखना, ये काम सेम करना है। फिर इसके बाद पुराना काम चलेगा जो अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था। अब आपको करना क्या है बच्चों, एक बार du अपॉन dx को निकालना है, एक बार dv अपॉन dx को निकालना है और दोनों को यहाँ ला के रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों मैं du अपॉन dx को निकालने जा रहा हूँ। तो इसके लिए देखो बच्चों पहले मैं u को ढूंढूंगा। u अपने पास है, ये रहा। ये देखो u यहाँ देख सकते हैं, u जो था वो था x पे पावर x। ठीक है, अब मैं बच्चों क्या करूंगा, दोनों तरफ log ले लूंगा। तो लिख देंगे टेकिंग log ऑफ बोथ साइड। तो देखो यहाँ log लिया मैंने, तो ये log u हो गया और यहाँ पर जैसे log लूंगा बच्चों में तो x पे पावर x। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, पावर रहती तो आगे आ जाती है। तो पावर आगे आ जाएगी बच्चों, तो आपके पास रिजल्ट आएगा log u, x आगे आ गया और बाहर रह गया, मतलब पीछे रह गया log x। ये आगे आ गया और ये log x एज इट इज। अब आप इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो देखना ध्यान से, पहले तो आपको log का डिफरेंशिएशन करना है। तो log होता है 1 अपॉन और आगे वाले को एज इट इज लिख देते हैं। फिर अब u का डिफरेंशिएशन करना है तो du अपॉन dx आपके बनेगा। ये देखो फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड क्या कहते हैं, पहले वाले को छोड़ दो, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन करो। तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, फिर प्लस। अब दूसरे वाले को छोड़ दो बच्चों, पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनने वाला है। और देखो बच्चों यहाँ पर अपन को du अपॉन dx चाहिए, तो यहाँ से u को भी हटाना पड़ेगा। तो u को भी उधर ले जाता हूँ साथ के साथ। तो आपके पास रिजल्ट बनेगा du अपॉन dx। u यहाँ आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया तो बचा कितना, 1। यहाँ देख सकते हो बच्चों ओनली log x आपके पास नजर आ रहा है, तो ये log x आ गया। अब कुछ भी नहीं करना बच्चों, वैल्यू रख दो बस u की, आपको du अपॉन dx मिल जाएगा। तो u की वैल्यू आपने क्या मानी थी, x पावर x, तो यहाँ जाएगा x पावर x और यहाँ पर अंदर चल रहा है 1 प्लस log x। ये बच्चों आपको du अपॉन dx आ गया। इसको अपन इक्वेशन थर्ड दे देते हैं। ठीक है, अब du अपॉन dx जैसे निकाला ना, वैसे ही dv अपॉन dx भी निकालना है, क्योंकि यहाँ dv अपॉन dx चाह रहा है। तो इसके लिए अपन बच्चों पकड़ेंगे v को। v आपके पास है 2 और उसके ऊपर पावर साइन और साथ में x है। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे, दोनों तरफ अपन log ले लेंगे। तो टेकिंग log ऑफ बोथ साइड्स, log जैसे लेंगे बच्चों तो यहाँ बनेगा log v और यहाँ बनेगा log 2 और उस पर पावर साइन x। अब फिर से फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, पावर आगे आ जाती है तो पावर को आगे लेके आते हैं। तो log v एज इट इज, ये साइन x आगे आ जाएगा बच्चों। तो साइन x आगे आ गया, पीछे बच रहेगा log 2। क्लियर। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बच्चों डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर। तो पहले तो log को होगा, तो log को होगा 1 अपॉन v। अब v को होगा बच्चों तो dv अपॉन dx बन जाएगा। एक्सरसाइज 5.4 में बताया कैसे बन रहा है ये। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो ये तो है कांस्टेंट टर्म, देख सकते हैं यहाँ पर x आ नहीं रहा है, तो कांस्टेंट टर्म आपको पता है बाहर निकल जाती है। तो log 2 बाहर चला गया। अब इसके बाद अंदर बचा रह गया साइन x। साइन x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो बच्चों आता है cos x, ये बनने वाला है बस, और कुछ भी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है, इसको हटा देते हैं, बाकी जो बचा उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अब बच्चों मुझे dv अपॉन dx को निकालना है। क्या निकालना है, dv अपॉन dx को। तो ये v को उधर पहुंचा देते हैं, तो v उधर चला गया और यहाँ पर आपके पास बच रहा है log 2 साथ में cos x
अब v की वैल्यू रख देते थे जिससे आपको dv/dx मिल जाएगा। तो v की वैल्यू देखो ये रही, v किसके बराबर था 2 और उस पे पावर साइन x के बराबर था, और अंदर क्या चल रहा है log 2 और साथ में cos x। ठीक है, अब आपको इसको इक्वेशन दे देना है फोर्थ। अब आपको क्या करना है सेकंड और फोर्थ से, सॉरी थर्ड और फोर्थ से जो वैल्यू मिली उसको सेकंड के अंदर रख देना है। तो देखिए बच्चों सेकंड इक्वेशन में मैं वैल्यू रखता हूं, तो यहां देखना बाय इक्वेशन सेकंड कॉमा थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों की हेल्प ले रहा हूं और इन चारों से क्या कर रहा हूं बच्चों में इसके अंदर वैल्यू रख रहा हूं। तो यहाँ तो चल रहा है dy/dx, किलो dy/dx फिर बराबर du/dx आया, तो du/dx ये रहा, देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा x पावर x, फिर ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस log x। ठीक है, तो देख सकते हैं बच्चों dy/dx एज इट इज था, du/dx की जगह मैंने वैल्यू रख दी। फिर यहाँ प्लस का साइन है तो देखो बच्चों मैंने लगाया प्लस, अब dv/dx है तो ये रहा dv/dx, इसकी वैल्यू भी रखते हैं। तो आएगा बच्चों 2 साइन पे पावर x, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों log 2 cos x, log 2 cos x। तो देख सकते हो बच्चों आपका dy/dx आ गया और सारा जो रिजल्ट है वो x की फॉर्म में। तो मतलब यही क्या है आपका आंसर है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी बच्चों आपका कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चन है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।